ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें फ्यूचर प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। मतलब ये मेथड एक बार यूज करने के बाद फीमेल कभी मां नहीं बन सकती है और मेल कभी पिता नहीं बन सकता है। जब वहां से डिफरेंस कट करके बांध दी जाएगी तो स्पर्म तो टेस्टिस में बनेगा और ये स्पर्म यहां पर जाएगा और यहीं पे ही रह जाएगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा और बाहर नहीं निकलेगा। जब स्पर्म बाहर रिलीज नहीं होगा, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसको स्टरलाइजेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें फ्यूचर प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। मतलब ये मेथड एक बार यूज करने के बाद फीमेल कभी मां नहीं बन सकती है और मेल कभी पिता नहीं बन सकता है। ये परमानेंट मेथड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड में होता क्या क्या है? स्टरलाइजेशन मेथड एक परमानेंट मेथड होता है। ये परमानेंट मेथड है, ठीक है। किसका? कॉन्ट्रासेप्शन का। ये कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड होता है। इसमें फ्यूचर प्रेगनेंसी को क्या किया जाता है? प्रिवेंट किया जाता है, फ्यूचर प्रेगनेंसी को रोका जाता है। होता क्या है? ये ब्लॉक कर देता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, प्रिवेंट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। जब गैमीट ही नहीं जाएंगे तब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं, अगर मेल में इस प्रोसीजर को अपनाया जा रहा है तो मेल के लिए जो वर्ड है उसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी मेल में होती है और ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में होती है। वैसेक्टॉमी में क्या किया जाता है? वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और कट करने के बाद उसको टाइड कर दिया जाता है, मतलब इसको बांध दिया जाता है। जब वहां से डिफरेंस कट करके बांध दी जाएगी तो स्पर्म तो टेस्टिस में बनेगा और ये स्पर्म यहां पर जाएगा और यहीं पे ही रह जाएगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा और बाहर नहीं निकलेगा। जब स्पर्म बाहर रिलीज नहीं होगा, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। ये सबसे सेफ मेथड है और परमानेंट मेथड है, ठीक है। हाँ जी। तो आगे इसकी बात पहला मेल के लिए हो गया। सेकंड इसकी बात फीमेल के लिए जो मेथड होता है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। मतलब वैसेक्टोमी में होता क्या है? स्मॉल पोर्शन वास डिफरेंस का कट कर दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। ये तो मेल में हो गया। फीमेल में क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी में ट्यूब को काटा जाता है, और कौन सी ट्यूब को काटा जाता है? फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी एक स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होता है। ये परफॉर्म होता है फीमेल में। किसमें होता है? फीमेल्स में होता है। ट्यूबेक्टोमी में स्मॉल पोर्शन फैलोपियन ट्यूब का कट किया जाता है और उसे बांध दिया जाता है। ये देखिए, इसमें कट कर दिया गया और इसी में क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। मतलब ओवा यहां तो बनेगा, ओवा बनने के बाद यहां नहीं जाएगा, तब यहां पे नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के चांस जीरो। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या प्रेगनेंसी स्टेबलाइज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी, और मेल में क्या होता है? वैसेक्टोमी। ये जो दोनों मेथड्स होते हैं, वो चाहे वैसेक्टोमी हो या ट्यूबेक्टोमी हो, ये हाईली इफेक्टिव होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। ढेर सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, जिसमें हमने आज सर्जिकल मेथड आपको बताया है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। मेल में वैसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। उम्मीद करते हैं दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए ग्रेड प्लस पे। थैंक यू सो मच।